नमस्कार। अगर आप मेरी बात सुन के यहाँ पे आए हैं, तो शायद आप इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं या शायद आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक तो खालीपन है या शायद सच में आपके आसपास कोई नहीं है और आप अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हर दिन थोड़ा भारी लगता है। आज मैं अकेलेपन पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों से घिरे हुए हैं, फिर भी अकेले हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। पता है, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, जहाँ पहले से कई ज़्यादा लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी पहले से कई ज़्यादा लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल ना जुड़ाव में और कनेक्शंस में बहुत फ़र्क हो चुका है। किसी का आपकी पोस्ट को लाइक कर देना या फिर आप स्टोरी देख लेना या फिर दिन में एक बार कैसे हो पूछ लेना, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज़, हमेशा ये नहीं महसूस कराता कि कोई सच में आपको समझता है ना? ऐसा होता है ना कि किसी ने हमारी पोस्ट लाइक कर दी, किसी ने स्टोरी लाइक देख ली या फिर ऐसे नॉर्मली पूछ लिया, तो मतलब लगता नहीं है कि इंसान हमारे बारे में सोच रहा है या फिर वो कनेक्शन नहीं फील लेता है। और जब हम इसे समझे जाने की ज़रूरत होती है ना, तब अकेलापन और गहरा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मतलब कोई है ही नहीं अपना, इतना बुरा सा लगता है। लेकिन पता है, आज मैं आपको एक और अलग नज़रिया देना चाहती हूँ। सोचो कि क्या होगा अगर अकेलापन कोई सज़ा नहीं बल्कि एक मौका हो। आपको ऐसा लगे कि यार क्या अच्छा जीवन है, क्या मस्त जीवन है, हम अकेले यही हमारे लिए बेस्ट है। और ये एक ऐसा मौका जहाँ आप पहली बार खुद से मिल सकें। हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मतलब मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खुशी देता है, मैं असल में कौन हूँ? पता है, कई बार अगर हम अपने आप से ये सवाल पूछे ना, तो हमारे मन में यही जवाब आता है कि नहीं, कुछ जवाब नहीं आता हमारे अंदर से, क्योंकि हम खुद के साथ समय ही नहीं बिताते कभी। हम अकेले होने से डरते हैं। हमें हरदम चाहिए कि हमसे कोई बात कर ले, हमारे पास कोई रहे। जैसे हम अकेले होते हैं ना, हम फ़ोन उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं, किसी का मैसेज कर देखने लगते हैं कि किसी ने मैसेज तो नहीं करा है। और खुद के साथ बैठने से हम इतना कतराते हैं ना, क्योंकि खुद के साथ बैठना आसान होता नहीं है। जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो वहाँ हमारे अधूरे सपने दिखते हैं, हमारी गलतियाँ दिखती हैं, हमें क्या डर है लाइफ में वो हमें दिखने लगता है। हमारे वो सवाल होते हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं। लेकिन सच यही है कि जब तक हम खुद का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम खुद को समझ नहीं पाएंगे। और जो इंसान खुद को नहीं समझता, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसके अंदर का खालीपन उसके साथ ही जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप आज एक बात तो समझें कि आपको हर समय किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर समय किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। आपको हर समय किसी के ध्यान की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। अक्सर हम यही मान लेते हैं कि हमारी खुशी किसी दूसरे इंसान के आने से पूरी होगी, कोई दूसरा इंसान आके हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारे लिए कुछ करेगा, तभी हम खुश होंगे।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के रहने या ना रहने से कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी एक फीलिंग है, वो एक ऐसी स्टेज है कि जब हम वो अवस्था हमारी लाइफ में तब आती है जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो ना, तभी आप खुशी होते हो। अच्छा, आप सोचिए कि अगर आपको एक पूरा दिन अकेले बिताना पड़े तो क्या आप खुश रह पाएंगे? मोस्टली लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि मतलब हमें हर तरफ किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आपको दूसरों की नहीं, खुद की संगत की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है, अपने साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा रिश्ता आपका खुद के साथ है। अब किसी का क्या है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, आजकल किसी भी रिश्ते का, किसी की भी लाइफ का, किसी की भी ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। कुछ रिश्ते हमारे साथ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, आप हमेशा अपने साथ रहेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी रिश्ता वही है जो आपका खुद से है। और खुद से रिश्ता कैसे बनता है? जैसे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है कि जैसे मैं बचपन में थी, मेरी आदत थी कि मुझे मतलब स्कूल में छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो हमारे आसपास हमारे दोस्त, उस टाइप की दोस्ती भी अच्छी होती है, बिल्कुल प्योर होती है, विदाउट एनी ग्रजेस एंड विदाउट एनीथिंग। तो हम मतलब इतने लोगों से घिरे हुए होते हैं ना कि हमें समझ नहीं आता उस टाइम जब, लेकिन अचानक से जब हमारी मैच्योरिटी हिट करती है तो वही सेम लोग, उनका ही पर्सपेक्टिव चेंज होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ या फिर मैंने ही बहुत अच्छा किया है, मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ है, मैंने तो किसी के साथ बुरा किया है, ऐसा नहीं होता है। हम भी करते हैं, लेकिन जब मेरी लाइफ में मैच्योरिटी हिट हुई ना, मुझे ऐसा लगता था यार मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं किससे अपनी फीलिंग शेयर करूँ, या फिर मैं मतलब ऐसा क्या करूँ कि मुझे अच्छा फील हो मैं खुद में एक, क्योंकि हैप्पीनेस तो सबको ज़रूरी होती है ना लाइफ में। आप कोई दुखी तो नहीं रह सकता 24 घंटे। अब दोस्त नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सभी लाइफ में अपने एक न एक टाइम पे ये फेस तो करते हैं। तो मैंने क्या करा कि मतलब मैंने खुद के ऊपर टाइम बिताना बहुत स्टार्ट किया, जैसे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें से, जैसे सुबह उठ कर कुछ मिनट खुद के साथ बिताया, फ़ोन वगैरह छूती नहीं थी। और इवन अभी भी मतलब अभी तो हम तो हैं ही, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुढ़ी हो गई हूँ, बट ये है कि मतलब फ़ोन छोड़ देती हूँ, सुबह खुद के साथ मेडिटेशन करती हूँ। और मतलब जो भी मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं वो उसको सोचती हूँ। सबसे बेस्ट जो मुझे अब तक लगा कि मतलब अगर आपकी फीलिंग्स को बाहर करनी है तो आप एक डायरी लिखना शुरू करो। जो आपको फीलिंग वो देगा ना, मतलब एक डायरी से ऐसे लिखो ना जैसे आप खुद से बातें कर रहे हो। या फिर अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आप वॉक के लिए जा सकते हो, कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हो, या फिर कोई नया स्किल सीख सकते हो। और पता है धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे कि आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी है। और ये एक मतलब इतना ब्यूटीफुल फीलिंग होता है ना कि क्योंकि उस दिन आपको ये एहसास होगा कि आपकी शांति किसी और के हाथ में नहीं है। मतलब आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी पे निर्भर नहीं करती, डिपेंडेंट नहीं हो आप किसी के लिए, आप अपने लिए ही काफ़ी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लोगों की ज़रूरत होती है भाई, हमें इंसान है, हमें भी प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम ऐसे ही रह ले लेंगे कि हम तो सिग्मा बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, बट हमें इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं, आजकल सिचुएशन है, कभी कोई बदल जाता है, कभी कोई, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, किसी से बात नहीं की जा सकती। तो आप जब खुद से भर जाते हो ना, तब रिश्ते की ज़रूरत नहीं।
एक खूबसूरत जोड़ बन जाते हैं। और तब कोई आपके जीवन में आए तो अच्छा लगता है, कोई चला जाए तो दुःख होता है, लेकिन आपकी दुनिया टूटती नहीं है, क्योंकि उसकी नींव किसी और पर नहीं, खुद पर टिकी होती है। आज अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है कि ये जीवन का वो दौर हो जहाँ आपको खुद को समझना है। मतलब मैं खुद भी इसी टाइम से गुज़र रही हूँ। शायद तभी मैंने ये चैनल भी स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे खुद की फीलिंग्स को निकालना था बाहर। खुद को मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि यार, जैसे हम सुनते हैं कि इंडिया में बहुत सारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर है जिसमें लोग बहुत अलोन हैं, जिनको डिप्रेस्ड हैं। तो कहीं न कहीं मैं भी उस चीज़ से इफ़ेक्टेड हूँ कि यार मैं अकेली हूँ, मतलब ऐसा नहीं कर रही मैं दुखी हूँ। फिर भी अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए, खुद को और खुश करने के लिए, खुद को और मजबूत करने के लिए खुद को अपनाना चाहिए। एक बात याद रखिए, कुछ सबसे खूबसूरत बदलाव शोर में नहीं होते, खामोशी में होते हैं। कुछ सबसे बड़ी सीख भीड़ में नहीं, अकेलेपन से मिलती है। और कुछ सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। तो अगली बार ना, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो खुद से ये मत कहिए कि मेरे पास कोई नहीं है और वगैरह वगैरह, मैं दुखी हूँ, कभी नहीं। खुद से कहिए कि मेरे पास मैं तो हूँ। और कभी-कभी यही सबसे बड़ा सहारा होता है। और हम अगर खुद के साथ जीना सीख जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मानो, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद आने वाले टाइम में क्या होगा, किसके साथ किसको अकेले रहना पड़ेगा। अच्छी बात है, हमें फैमिली चाहिए, मुझे भी फैमिली चाहिए, मेरी फैमिली भी मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन फिर भी मेरा एक होता है कि मैं अगर चाहूँ तो खुद को अलग कर लेती हूँ, आराम से कर लेती हूँ। थोड़ा दुःख होता है अगर कोई छोड़ के जाता है, फिर वगैरह वगैरह। तो लेकिन फिर भी दोस्त भी कब तक रहेंगे हमारे। अगर कॉलेज टाइम है तो जब तक कॉलेज रहेगा तब तक दोस्त रहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो स्कूल टाइम में, जॉब रहेगी तो जब तक जॉब रहेगी, कभी ना कभी तो अलग पढ़ना ही पड़ता है। तो हम हमेशा दुखी तो नहीं हो सकते। तो इससे अच्छा है कि आप अपने से ख्याल रखिए अपना। और एक चीज़ याद रखिए, जिस दिन आपको अपना साथ पसंद आने लगेगा ना, उस दिन दुनिया की कोई भी दूरी आपको अकेला महसूस नहीं करा पाएगी। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। लेकिन आज आप मुझसे एक वादा करके जाओ कि अगर आप ऐसा ही फील कर रहे हो कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, आज आप बस एक चीज़ स्टार्ट कर दो। आज से सिर्फ एक डायरी उठाओ और एक पेन उठाओ और ऐसे लिखो ना जैसे आप अपनी सोल से बात कर रहे हो। जो भी बातें हैं आपके अंदर, किसने क्या बोला, क्या चीज़ हुई, क्या जॉब में प्रॉब्लम हुई, क्या पढ़ाई में प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से आपको हिट कर रही हैं चीज़ें। अगर वो चीज़ आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, और फिर जब आप बाद में उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार यही तो प्रॉब्लम है, कुछ खास तो है नहीं ऐसा, इसको मैं इम्प्रूव कर लेती हूँ या इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। तो बस आज का आपका होमवर्क यही है कि आप पहले इतनी चीज़ें करो और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।